32 सालों से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी वहां पे संघर्ष कर रही है, क्या स्थिति है, कितनी विधानसभा सीटें हैं और 2022 का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कुछ ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया जिससे जनता पूरे तरीके से नाराज थी। इसका जीता जागता उदाहरण था कि पांचों विधानसभा बुरे तरीके से समाजवादी प्रभावित हुई। पूरे जनपद को विकास से कोसों दूर ले जाकर के छोड़ा है लोगों ने, सिर्फ लूटने का काम किया है जनपद को। कि मंडल में रहना है तो जोगी जोगी कहना है, जिस हिंदू का खून नहीं वो पानी है। हिंदू हिंदुस्तान कटुआ जाओ पाकिस्तान का नारा दिया था। आप लोगों की सरकार आ रही है या फिर वनवास लगातार जारी? वहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बना करके एक इतिहास रचा, जो अब तक के उस कॉलेज में, उस जनपद में कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कोई वहाँ पर अध्यक्ष नहीं बना है। सिंगल आमिर खान है जो समाजवादी बैनर तले वहां का अच्छा संघ का अध्यक्ष बना। नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। मेरे सामने ही पीडीए कार्यालय है और यहीं पर हमारी मुलाकात हुई है एक नेताजी से, और ये नेताजी चलकर आए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। उसके बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। ये वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों में संघर्ष करती आई है और ये भी 32 सालों से पार्टी का दामन थाम करके लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आए हैं धर्मेंद्र यादव से मुलाकात करने, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इन्होंने चर्चा की है और क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या है इनका पूरा परिचय, किस तरह की इनकी कार्यशैली है, ये इनसे ही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आमिर खान है, मैं महाराजगंज जनपद का रहने वाला हूँ। मैं 1992-93 से लगातार समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही रहा हूं और मेरी कार्यक्षेत्र, राजनीतिक कार्यक्षेत्र छात्र संघ से शुरू हुआ। मैंने 1995-96 में मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ। 97-98 तक मैं लड़ता रहा। 2002-03 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। 2006-07 में मैं 96 में मैं छात्र सभा का जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का रहा। 2006-07 में फिर तत्काल मैं SYS का जिला महासचिव रहा। उसके बाद 7 से लेकर के 14 तक मैं समाजवादी पार्टी के जनपद महाराज का जिला महासचिव रहा। और 2014 से लेकर के 2021 तक मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा। और मैं विधानसभा पनियरा से लगातार 12 में मैंने टिकट मांगा था, 12 में भी टिकट नहीं हो पाया, 17 में भी नहीं हो पाया, 22 में होते होते किसी कारण से नहीं ले पाया। लगातार मैं अपने विधानसभा पनियरा में लगा हूं और 2027 में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने मांग की है कि हमारी जांच कराएं और क्षेत्र की जांच कराएं। अगर उस मानक में आमिर खान आता है तो आमिर खान के नाम पर एक बार विश्वास करें और निश्चित तौर पर पनियरा की जनता से एक इतिहास बनाने जा रही है आमिर खान के रूप में। चलिए, ये तो हो गई आपकी राजनीतिक चीजों के बारे में जानकारी हो गई। आपने अपने पुराने समय से शुरू करके भविष्य की भी बात बता दी कि आप टिकट मांग रहे हैं। ये बताइए, 32 सालों से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी वहां पे संघर्ष कर रही है, क्या स्थिति है, कितनी विधानसभा सीटें हैं और 2022 का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? महाराजगंज में 5 सीट है, जिसमें एक सुरक्षित सीट है और 4 जनरल है। इसमें पनियरा विधानसभा है, सिसवा विधानसभा है, नौतनवा विधानसभा, फरेंदा विधानसभा। 5 में कितनी सीटें जीती समाजवादी पार्टी? हमने 2012 में सीट जीता था, क्योंकि वो समाजवादी में जनपद माना जाता है, वो समाजवादियों का जनपद है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे जो पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, उनके द्वारा कुछ भ्रमित करके कुछ ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया जिससे जनता पूरे तरीके से नाराज थी। इसका जीता जागता उदाहरण था कि पांचों विधानसभा बुरे तरीके से समाजवादी प्रभावित हुई। 22 में कोई सीट नहीं जीता? कोई सीट नहीं जीती। अच्छा, ये पंकज चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराजगंज जिले के ही हैं? नहीं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, ये महाराजगंज में, चूंकि जब से महाराजगंज जिला पंचायत बना, लगातार उन्हीं के परिवार के लोग अच्छा उस पद पर आसीन है और पूरे जनपद को विकास से कोसों दूर ले जाकर के छोड़ा है लोगों ने, सिर्फ लूटने का काम किया है जनपद को। तो अब की बार किस तरह का सीन है वहां पे? नहीं, इस बार जो जनता की आवाज है, सारे लोग, हमारे पीडीए के जननायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे सोअर लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल ऐसे
वाहिद लीडर है जिन पर पूरी जनता उत्तर प्रदेश की उम्मीद जताई हुई है कि ये जब सरकार में आएंगे तभी गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का जो उत्थान तभी संभव है। अच्छा, आपके बारे में मैंने जानकारी की तो एक बात ये पता चली कि आपने जब योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी हिंदू युवा वाहिनी उरूज पर थी, उस वक्त आपने उनके कैंडिडेट को छात्र संघ के चुनाव में हराया था। नहीं, ये महाराजगंज जनपद के, ये गोरखपुर जनपद के सांसद हुआ करते थे। अच्छा। 2002-03 में गोरखपुर मंडल संवेदनशील था। हाँ। और जनपद महाराजगंज हिंदू मुसलमान के नाम पर अति संवेदनशील था। लेकिन वहाँ जो प्रबुद्ध हिंदू समाज के लोग थे, मेरे खिलाफ ये जा करके वहां मौके पर बैठ करके मेरे खिलाफ नारा लगाते थे कि मंडल में रहना है तो जोगी जोगी कहना है, जिस हिंदू का खून नहीं वो पानी है, हिंदू हिंदुस्तान कटुआ जाओ पाकिस्तान का नारा दिया था। लेकिन वहां के पढ़े लिखे प्रबुद्ध हिंदू समाज के लोगों ने, जहां मेरे समाज के लोग जीरो थे, 10,000 की संख्या में मेरे सैकड़े लोग नहीं थे, वहां के हिंदू समाज के लोगों ने मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बना करके एक इतिहास रचा, जो अब तक के उस कॉलेज में, उस जनपद में कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कोई वहां पर अध्यक्ष नहीं बना है। सिंगल आमिर खान है जो समाजवादी बैनर तले वहां का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। अच्छा, आज आप आजमगढ़ आए हैं, महाराजगंज और बीच में गोरखपुर, फिर आजमगढ़। आजमगढ़ आने का क्या उद्देश्य रहा? हमारा उद्देश्य था कि चूंकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये भी छात्र संघ के नेता रहे, और आज पूरे भारत में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का आवाज को इस सदन के अंदर उठाने वाला अगर कोई मुजाहिद लीडर अगर है तो उसका नाम धर्मेंद्र यादव है। और धर्मेंद्र यादव जी को मैं बधाई देने के लिए मैं महाराज से चल करके आया हूं, तो उन्हें बधाई दूंगा और आने वाले उनके मुस्तकबिल के लिए आजमगढ़ के लोगों से उम्मीद करूंगा कि ऐसे अपने लीडर को लगातार जब जब अवसर मिले ऐसे लोगों को सदन में भेजने का काम करेंगे, तभी हमारा आपका उत्थान होगा। चलिए, 2027 के बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों की सरकार आ रही है या फिर बनवास लगातार जारी रहेगा? नहीं, ये सरकार तो 22 में ही आ गई थी, लेकिन कुछ त्रुटियों के नाते, कुछ जिम्मेदार साथियों के नाते कुछ त्रुटियां हुई थी। लेकिन हमको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए के जननायक हैं, जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लोग आस लगाए बैठे हैं कि ऐसा ही लीडर जब उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठेगा, तभी पूरे उत्तर प्रदेश का जो एक मानना है कि ये उत्तर प्रदेश जो ये हवाई बता रहे हैं लोग, लेकिन वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनकर के बैठेंगे। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि पार्टी अपने स्तर से वेरिफिकेशन करवा रही है, जांच करवा रही है, सर्वे करा रही है, और इसमें कई माननीयों की भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको मौका नहीं मिल पाता, और जो मठाधीश टाइप के लोग हैं सालों से विराजमान है, तो वो लगातार अपनी राजनीति को ढोए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी का उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कुछ उम्मीद जग रही है? नहीं, पूरी उम्मीद है, और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं से कोई चूक नहीं करेंगे। इसलिए ये समाजवादी पार्टी के मुस्तकबिल का चुनाव है, और जब जमीनी कार्यकर्ता जो क्षेत्र में, जैसे जितने भी लोग कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, जमीनी हकीकत को जानने के लिए वहां के गांव में जाना पड़ेगा। जो 222 ग्राम सभा पूरे जनपद में 882 ग्राम सभा है, वहां पर हमारे जिससे भी सर्वे कराएं, वो जमीनी कार्यकर्ता को जब तक टिकट नहीं देंगे, जो जनता में लोकप्रिय हो, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम कहीं से सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। चलिए अमर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।